नमस्कार मित्रों, मैं नवीन कुमार प्रतिभा कोचिंग सेंटर की मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर कुशलता पूर्वक होंगे। साथ ही मैं अपने विद्यार्थियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इतना स्नेह दिया। मात्र 17 दिनों में 1000 सब्सक्राइब पूरे हुए। इसी प्रकार आगे हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे घर बैठे हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड की जा रही वीडियो को सही तरह पढ़कर आगामी एग्जामों को अच्छी तरह से फाइट कर सके। अंतिम वीडियो में आपने पढ़ा था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में मैंने आपको 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, कल जहां तक कराया उसी से आरंभ करते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 4 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों की कितनी संख्या 4 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो दोनों से बोला है, बीच में किसका यूज किया गया है? तथा का। मैंने क्या बोला था? तथा वाले क्वेश्चनों में लासा लेते हैं। 4 और 5 का लासा कितना आ गया? 20 आ गया। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। 20 से काटा कितनी बार जाएगा? 20 पंजे 100/20। 20 से कितनी बार गया? 5 बार। पूरा पूरा डिवाइड हुआ। इसी प्रकार 20 से यहां भाग दिया। 20 चौक 80 हो गया। 19 बचा, 199 हो गया। अगर 200 होता तो 10 बार चला जाता, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। भाई 49 हो गया। अब भाई 49 में से 5 को माइनस कर दो, 44 हो गया। 44 मैंने क्या बोला था? अगर पहले वाला पूरा पूरा डिवाइड हो, तो अंतर में 1 ऐड कर देना। कितना आ गया? 45। यही हमारा आंसर है। तो तथा वाले क्वेश्चन आसानी के साथ किए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 20 तथा 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे? 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। भाई ये बोला है, तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे? के मध्य बोला है तो 20 तो नहीं लेंगे, कितना लेंगे?
21 लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे भाई, 299 लेंगे। क्या हो रहा है, 2 या 3। अब देखिए कल मैंने या वाले क्वेश्चनों को नहीं कराया था, या वाले क्वेश्चनों में चलते हैं तो 2 या 3 स्टेप बनकर आते हैं। देखते हैं 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, 2 वाले। फिर किसका निकालेंगे, 3 वाले। 2 से गया 10 बार, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 ने 18, कितना आया 139। भाई इसमें से इसे माइनस कर दो, 3 सत्ते 21, 3 ने 27, 3 ने 27, अंतर कितना आया भाई, 99 में से 7 चला गया तो 92 बचा। अब पहले वाला पूरा पूरा कटा है, पहले वाला पूरा पूरा कटा है, तो अंतर में 1 ऐड कर देते हैं, 93। अब भाई क्या होगा, दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। इस कंडीशन में क्या होता है भाई, कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी। भाई 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, एक संख्या 2 बार काउंट कर ली जाएगी कि वो संख्या इसमें भी सम्मिलित है, वो संख्या इसमें भी सम्मिलित है। जैसे हम बोले 24 2 से भी कटेगा और 24 3 से भी कटेगा, तो दोनों में कॉमन आने वाली संख्याओं को घटा देंगे। अब कॉमन कैसे निकालेंगे, तो 2 और 3 का लासा कितना आएगा 6, 21/6, 299/6, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 बचा 59 हो गया, 6 ने 14। अब 49 में से 3 चला गया, 46 बचा। इन दोनों को ऐड कर देना है और इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। करते हैं भाई, 9 और 3 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचा, 13 और 9 22 हो गया, 22 में से 4 गए 18, कितना आया 186। या फिर पहले इन दोनों को जोड़ लो, 9 3 12, कैरी 1 आ गया, 9 3 12 और 1 13, पुनः कैरी 1 आ गया, 1 और 1 2, कितना घटा दो 46। 12 में से 6 गए तो 6 बचा, 12 में से 4 गए तो 8 बचा, 1 बचा, 186। तो यहाँ वाले क्वेश्चनों को सदैव इस प्रकार से करते हैं। अगर हम यहीं पर Tn = a + n-1 का प्रयोग करें तो यह फॉर्मूला हमें 3 बार यूज करना पड़ेगा। एक सामान्य से छोटे क्वेश्चन से मैं लेके चलता हूं भाई, प्रैक्टिकली समझाने के लिए। 1 से 20 तक कितनी संख्याएं 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे? पूर्णतः विभाजित क्या बोला मैंने, 1 से 20 तक कितनी संख्याएं 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी? 1/2, 20/2, 0 10, अंतर क्या आया 10।
1/3 20/3 0 3 6 18 अंतर क्या आया 6 1 20 2 और 3 का लासा कितना आ गया 6 0 6 3 18 अंतर कितना आ गया 3 दोनों को जोड़ा और इसे घटा दिया 10 और 6 16 16 में से 3 गए तो कितना बचा 13 यही हमारा आंसर होगा। अब प्रैक्टिकली लेके चलते हैं भाई लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। सबसे पहले 2 से कटने वाली संख्या देखते हैं और 3 से कटने वाली संख्या देखते हैं। तो भाई ये 2 से कटेगी, 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 ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी। ये तो हो गई 2 से कटने वाली। देखते हैं कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख लो 3 से कटने वाली। ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, ये भी 3 से कटेगी और कोई 3 से नहीं कटेगी। अब जो ना कटने वाली संख्या उन्हें हटा दो। ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा। ये सभी संख्या हटा दी गई। भाई 2 से कटने वाली संख्या कितनी थी 10। अब 3 से कटने वाली संख्या निकली 1 2 3 4 5 और 1 6। अब कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से कट रही हैं। जैसे कि 6 2 से भी कटी 3 से भी कटी। जैसे कि 12 2 से भी कटी 3 से भी कटी। इसी प्रकार 18 2 से भी कटी 3 से भी कटी। हमने निकाला 2 से कटने वाली कितनी आई थी 10, 3 से कटने वाली कितनी आई 6 और दोनों के कॉमन यानी 6 से कटने वाली संख्या आ गई 3। अब ये जो 3 संख्या है वो इसमें भी सम्मिलित है और इसमें भी सम्मिलित है। जब दोनों में सम्मिलित है ये संख्या कितनी बार काउंट की गई है 2 बार काउंट की गई है। तो एक बार इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा तभी तो रियल आंसर आएगा। अब काउंट कर लो। अगर 13 आता है तो रूल करेक्ट है अन्यथा गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इसका मतलब है कि जो रूल हम लगा रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार से या वाले क्वेश्चनों को आप आसानी के साथ कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं या वाले में। एग्जाम्पल है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 2 या 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे। पूर्णतः विभाजित होंगे क्या बोला 2 अंकों की कितनी संख्याएं 2 या 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी क्या हुई 10, सबसे बड़ी क्या हुई 99, सबसे छोटी 10 सबसे बड़ी 99, सबसे छोटी 10 सबसे बड़ी 99। सबसे पहले किससे 2 से, 5वां 49, अंतर +1 कितना आ गया 45, अंतर कितना आया 44। कि पहली संख्या पूरा पूरा कटे, बाद वाली संख्या पूरा कटे या ना कटे
बस पहले वाली संख्या से मतलब होता है। इसे 5 से, इसे भी 5 से। कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? 19 बार। अंतर कितना आया? 17। 17 और 1 18। अब भाई इन दोनों का लासा ले लिया, कितना आ गया? 10। एक बार गया, 9 बार गया। अंतर कितना आया? 8। 8 और 1 9। अंतर +1। दोनों को ऐड करोगे और 9 को घटा दोगे। 45 और 18 63 हुए। 63 में से 9 को घटाया, कितना बचा? 54। यही हमारा आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा यह वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी बार भी क्वेश्चन पूछे गए हमेशा यह वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो आशा करता हूं कि यह वाले क्वेश्चन आपका अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और लेती हूं भाई। दो अंकों की कितनी संख्याएं दो या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी लेकिन दोनों से नहीं। लेकिन दोनों से नहीं। मैंने क्या बोला भाई? दो अंकों की कितनी संख्याएं 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी लेकिन दोनों से नहीं। भाई यही प्रश्न है आपका, तो ध्यान दो। अब तक मैंने यहां तक क्वेश्चन पूछा था 3 या 2 या इसी तरह से पूछ रहा था, लेकिन इससे विभाजित नहीं होंगी, ये तो मैंने नहीं पूछा था। इसका मतलब है ये पोर्शन इस सवाल में क्या आया है? नया आया है। इस सवाल में ये पोर्शन न्यू जोड़ा गया है, तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है भाई। तो देखो, सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99। कितनी बार लिख दो? 3 बार लिख दो। किससे बोला है? 2 से। किससे बोला है? 3 से। 2 और 3 का लासा कितना आ जाएगा? 6। भाई 2 3, 2 और 3 का लासा 6। क्या बोला? लेकिन दोनों से नहीं। लेकिन दोनों से नहीं। यहां से कितना आया? 5। यहां से आया 49। अंतर आ गया 44 + 1 45। यहां से आया 3 तिया 9, 33 तिया 99। सीधा सीधा अंतर कितना आ गया? 3, क्योंकि पहली संख्या पूर्ण रूप से नहीं कटेगी। इसी प्रकार 6 एकम 6, और यहां से कितनी बार गया? 16। 16 छक्के 96। पहली संख्या पूरी पूरी नहीं कटी है, अंतर ही लेना है। अंतर कितना आ गया? 15। अब ध्यान दो, अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई? इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा कि तो कितना आया? 15 आ गया। अब देखिए, अगर यहीं तक सवाल होता तो इन दोनों को जोड़ते थे और इसको क्या करते थे? नेगेटिव कर देते थे। भाई यही करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। उसने लेकिन दोनों से नहीं बोला है। उस कंडीशन में जो दोनों के लासा से डिवाइड होने वाला था उसमें किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। और 2 से गुणा करने के बाद ऊपर वाले दोनों को जोड़ने के बाद उसे घटा देंगे। तो कितना हुआ? 45 और 30।
75 हुआ और 75 में से 30 को माइनस कर दो, कितना आ गया भाई 45। यही हमारा आंसर। अगर ना बोलेगा तो प्रश्न को इस तरीके से हल किया जाएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं भाई, जिससे आसानी से समझ में आ गया भाई आपके। मैंने बोला 1 से 20 तक की कितनी संख्याएं 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। लेकिन दोनों से नहीं, लेकिन दोनों से नहीं, यही बोला भाई। तो मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यही है भाई। अब सबसे पहले 2 से कटने वाली संख्या देख लो। ये 2 से कटने वाली हो गई। अब देख लो 3 से कटने वाली। ये 3 से कटने वाली देख लो। अब जो किसी से ना कटी उन्हें हटा दो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब बोला है, अब भाई अगर यहीं तक सवाल होता तो यही आंसर होता, लेकिन क्या बोला है, लेकिन दोनों से नहीं, दोनों से नहीं। अब दोनों से जो कट रही है उन्हें हटा दो। 6 को हटा दिया, 12 को हटा दिया और 18 को हटा दिया। अब भाई इनको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब क्या बोल रहा है, 2 या 3 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन दोनों से नहीं है कि 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए। क्या इनमें कोई ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो रही है? भाई 2 2 से डिवाइड होगा लेकिन 3 से नहीं, 3 3 से डिवाइड होगा लेकिन 2 से नहीं। अब इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। अब जो मैं तरीका आपको समझा रहा था, अब आप उससे करिए भाई, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला है मैथ को एक सोच बनाओ, रटिए मत, समझिए। अगर आपके मैथ समझ में आ गया तो शायद कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी नए पैटर्न में क्यों ना दे दिया जाए, आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता है। तो देखते हैं भाई, 1 20 1 20 1 2 से 2 से 0 10, कितना आ गया 10। 3 से 3 से 0 6, कितना आ गया 6। 2 और 3 का लासा आ गया 6 से 0 6 दिया 18, कितना आ गया 3। मैंने क्या बोला था, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका 2 गुना घटा देंगे। 10 और 6 16 माइनस 6, आंसर कितना आया। अब भाई 20 तक था तो हमने लिख के भी कर लिया। अगर आ जाए 1000 तक, क्या हम लिख कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आसानी के साथ आंसर दे सकते हो।
एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई इसी टाइप का, जिससे कि या वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा या वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देखते हैं को 100 से 500 तक कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। लेकिन दोनों से नहीं। हमने क्या बोला है, 100 से 500 तक कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी, लेकिन दोनों से नहीं। तो सबसे पहले 100, फिर 500, 100 500, 100 500। किससे बोला है सबसे पहले, 3 से। कितनी बार, 33 बार। 3 से, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 166। पहले वाला पूरा पूरा नहीं घटा है, अंतर लेंगे। 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, यानी 133। यही आया भाई। दोबारा काट के देख लो, 2 20 हो गया, 6 20 हो गया 6। अब किससे करोगे, 4 से। 25 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 125 में से 25 घटा दिया, 100 बचा। हमने क्या देखा, पहले वाला पूरा पूरा घटा है, अंतर प्लस 1, तो कितना आ गया, 101 आ गया। अब 4 और 5 का, 3 और 4 का लासा कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से 8 बार गया, 12 मट्टे 96, 12 से काटा, 12 चौक 48 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 12 एकम 12। सीधा सीधा अंतर लेना है, 41 में से 8 गए तो कितने बचे भाई, 33। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका 2 गुना घटा देंगे। कितना आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, माइनस 6। 14 में से 6 गए 8 आया, 12 में से 6 गए 6 आया, कितना आ गया, 1 आ गया, 168। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। आगे होगा समझ में। तो या वाले क्वेश्चनों को आप आसानी के साथ कर सकते हो, तथा वाले क्वेश्चनों को आसानी के साथ कर सकते हो। तथा के साथ ना भी बोले तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, या के साथ ना भी बोले तब भी आप आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप लेखपाल के एग्जाम में 2 क्वेश्चनों को आसानी के साथ हल कर सकते हो। ध्यान रखना, लेखपाल के एग्जाम में हमेशा इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते। अगर हमें 3-4 संख्याएं एक साथ दे दे तब क्या करेंगे, जैसे हमें दे दिया 10 से 200 तक कितनी संख्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे, विभाजित होंगी। ये हमें दे दिया। तो क्या आया, 10
क्या आया 200। अगर इस प्रकार से दे दे, इनका लासा ले लो, 2 किस में गया, 4 में समाये थे, तो 4 तिया 12 लासा गया, 12 से काट दो, ना जाने का 0, 12 एकम 12, 8 बचे 80 हो गया, 12 छिंग 72, 16 में से 0 गया तो कितना आया 16। यही हमारा आंसर। भाई 2 3 4 का ही तो लासा लेना है। जब लासा मासा पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे कि सीधा लासा कैसे लिया जाता है। उसी पैटर्न का मैंने यूज किया है कि 2 समाहित है किसमें 4 में, तो 4 और 3 का लासा लेना है, तो कितना हुआ 12, 12 से ना जाना 0, 12 से काटा 16 हुआ। यही आंसर कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 15 से 500 तक कितनी संख्याएं 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी, लेकिन 7 से नहीं, लेकिन 7 से नहीं। अब भाई यही क्वेश्चन, बस कितना बढ़ाया मैंने 7 से नहीं और बोल दिया। ध्यान दो, सबसे पहले क्या आया 15, फिर आया 500, इनका लासा लिया, 4 तिया 12, 5 चौक 20 तिया 60, 60 आ गया। जीरो आएगा। हाँ भाई इसे काटना है, कितनी बार कट जाएगा, 60 से काटना है तो ये जाएगा 8 बार जाएगा, 8 6 48, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 6 से काटेंगे 8 बार जाएगा, तो अंतर कितना आ गया 8 ही आया भाई। क्या पहले वाला पूरा पूरा कटा था, नहीं कटा था। जब पहले वाला पूरा पूरा नहीं कटा, अगर सवाल यहां तक होता तो आंसर आता 8। अब बोला है 7 का, ना बोला है। अब किसका लासा लेना है, 3 4 5 और 7 का लासा लेना है। अब इन तीनों का लासा लेंगे। जब 3 4 7 का जब हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, में 7 से गुणा कर दो, 7 6 42, 420 हो जाएगा भाई। 420 होगा। अब 420 होगा तो 15 आया और 500 आया। किससे, 420 से। जीरो आएगा 420 से, एक बार जाएगा, अंतर क्या आ गया 1 आ गया, इसे माइनस कर देंगे, आंसर कितना बचेगा। वही तरीका है, वहां 2 संख्याएं थी, यहां 3 3 संख्याएं ले ली गई है। चाहे 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, पैटर्न एक ही लगाना है। 2 पैटर्न का यूज नहीं करना है और ना ही किसी फॉर्मूले का यूज करना है कि हर क्वेश्चन में Tn = a + n - 1 × d, इसका प्रयोग करें। अगर उसका प्रयोग करेंगे तो ये क्वेश्चन लेंथी होते चले जाएंगे। एक सामान्य सा पैटर्न था, आसानी के साथ यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट समांतर श्रेणी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, कि मैंने बोला है भाई थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें अभी कई प्रकार के क्वेश्चन और बनेंगे, लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन बनेंगे। होमवर्क में देखिए, आज का होमवर्क पहला क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 3 की पावर 45 में इकाई अंक क्या है। दूसरा एग्जांपल है
20 तथा 1000 के मध्य कितनी संख्याएं 4 या 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी? पूर्णतः विभाजित होंगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। पच्चीस की पावर 65 माइनस 17 की पावर 26 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? सी यू अगेन।